बेटा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का आता है, पहले 10 का आता था, अब 8 का कर दिया। इसका पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये पहला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम आज पूरा काम करेंगे, ध्यान से सुनना। ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सिर्फ आपको याद रखना है ए क्या होता है, बी क्या होता है। ए इज द इवेंट व्हाट टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है उसे ए कहते हैं, एंड बी इज द इवेंट which has already occurred, which is given, which is known। ये काम हो चुका है, बी वाला, बी का मतलब बी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको ऐसे लिखते हैं पी ए बाई बी। बी इज गिवन, ए निकालो। जैसे 11 तो तुमने जैसे तैसे कर ली, 12 की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो बी है 11 और ए क्या है 12, समझे? तो जो काम हो चुका है वो बी है और जो होने वाला है वो ए है। अब जो होने वाला है पता नहीं क्या होने वाला है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो पी ए बाई बी का क्या फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसको करते कैसे हैं, तो अब फिर से बता रहा हूं मैं, ए क्या है जो फाइंड करना है, बी क्या है जो गिवन है। तो ऐसा होता है जी, वर्ड प्रॉब्लम होती है जनरली इसमें, ये ना 2 मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क के भी हो सकते हैं, ये एक्सरसाइज 2 मार्क वाली ही है। तो 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। जो पढ़ो वो लिख लो, कॉइन के सैंपल स्पेस बन रहे हैं, लिख लो। 2 बार टॉस किया तो क्या आएगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है। अब पढ़ रहा हूं आगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। जिसके सामने फाइंड लिखा है, रिप्रेजेंटेशन देखो, जिसके सामने फाइंड लिखा है उसको ए के अंदर डालेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो ए को मान लेना, ऐसे लिखना, लेट ए इक्वल्स टू गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। ए का मतलब है एक हेड। अब एक हेड वाले तुम्हें पता है इसमें से कौन कौन है, लिख लो कौन कौन है, एच टी और टी एच। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, वर्ड वाला तो लिख ही देना। जो फाइंड वाला होता है उसको किसके अंदर डालते हैं, ए के अंदर। जो गिवन वाला है उसको बी के अंदर डालते हैं। अगली लाइन पढ़ रहा हूं मैं। नाउ इट इज गिवन दैट द कॉइन शोज एट लीस्ट 1 हेड, तो जो गिवन वाला है उसको बी के अंदर डालोगे। ए को किसके अंदर पुट करना है, जो फाइंड करना है। बी को किसके अंदर पुट करना है, जो गिवन है। इट इज गिवन दैट द कॉइन शोज एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड को बी के अंदर डालोगे। एट लीस्ट 1 हेड कौन सा लूं इसमें से, एट लीस्ट 1 हेड में ये भी आता है, ये भी आता है, एक से ज्यादा हेड भी आता है ना, तो क्या क्या आएगा, एच टी, टी एच और एच एच। लिख दिया बस। इसके बाद ये क्वेश्चन बच्चों वाला है। ए और बी पहचानना ही मेन है, वही बच्चे नहीं पहचान पाते। उसके बाद इनमें कॉमन ढूंढना है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कॉमन होता है। क्या कॉमन है दोनों में, एच टी और टी एच कॉमन है, एच टी और टी एच कॉमन है। क्या कॉमन है, एच टी और टी एच। फिर फॉर्मूला लगा देना है ए बाई बी का। क्या फॉर्मूला होता है ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इंटरसेक्शन में कितने कॉमन है, 2 आउट ऑफ कितने, 4। तो इंटरसेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी, 2/4। इंटरसेक्शन में कितने कॉमन थे, 2 आउट ऑफ 4, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 2/4। पी बी, बी में कितने नंबर है, 3, बी में 3 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 3/4। 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आया, तो ए बाई बी का आंसर आ गया 2/3। आई समझ में, बहुत आसान एक्सरसाइज है। बस ए ढूंढ लो, बी ढूंढ लो, उसके बाद कॉमन तो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा और इस फॉर्मूले में डाल दो, वो कैलकुलेट करके बता देगा। बस आए समझ। अगर वो बोलता नॉट ए बाई बी बताओ, तो 1 में से इसको माइनस कर देना, नॉट ए बाई बी आ जाएगा।
अगर वो बोलता बी बाय ए बताओ, तो जो डिनोमिनेटर में वही नीचे आता है, जैसे नीचे बी है तो पी बी आएगा, नीचे ए है तो नीचे क्या आएगा, पी ए। तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही रहता, लेकिन नीचे तब पी ए आ जाता है। पी ए में कितने हैं, 2, तब नीचे 2/4 ही आ जाता, तो कट जाता, 1 आ जाता आंसर। आ रही बात समझ में? तो बेटा आपको बस ये 3, अब एक क्वेश्चन और देखो, ध्यान से सुनना, बस ये 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और आपसे सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट कर लोगे, आपसे खत्म हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ध्यान सुनो। अ स्कूल हैज टोटल 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक स्कूल में टोटल 1000 बच्चे हैं, ठीक है। 1000 बच्चों में से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ऐसा एक बुक में भी है, अ स्कूल हैज टोटल 1000 स्टूडेंट्स। नाउ 1000 में से 600 स्टूडेंट्स आर बॉयज। टोटल कितने बच्चे हैं, 1000, बॉयज कितने हैं, 600। इस 600 के 10% बच्चे 12th में पढ़ते हैं। 12th के बॉयज हैं 600 का 10%, 600 का 10% कितना हो गया, 60। 60 बच्चे 12th में पढ़ते हैं 600 में से, 60 बच्चे 12th के हैं, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन पढ़, ये तो क्वेश्चन में जो दिया था मैंने लिख दिया, इसमें कोई सैंपल स्पेस नहीं बनेगा, जो जो पता है वो लिख डालो। टोटल 1000, बॉयज इतने, 12th के बॉयज इतने, ठीक। आगे इन्हें बोला इफ वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ बॉय। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, ए और बी को मिक्स करके पढ़ लेते हैं। भैया जिसके सामने फाइंड लिखा है उसको ए में लिख देना, जिसके सामने गिवन लिखा है उसको बी में लिख देना, ज्यादा दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, जरा बताना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ बॉय, पहले लिखना है। ए का क्या मतलब है, बॉय, ए का मतलब बॉयज, तो ए का मतलब है आपने एक बच्चा बॉय सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ बॉय, सिंपल। ए का क्या मतलब है, सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ बॉय, ए का मतलब है सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ बॉय। जिसके सामने फाइंड लिखा है उसको किस में डालना है, ए में, ठीक है जी, दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। नाउ इट इज गिवन दैट द स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th, it is given that मैंने उल्टा पढ़ दिया, मैं फिर से पढ़ता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th, यहां पे क्लास 12th का स्टूडेंट है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं मैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th, तो जो फाइंड है उसको मैंने ए में डाल दिया। नाउ इट इज गिवन दैट द स्टूडेंट इज अ बॉय, तो ए का मतलब है क्लास 12th का बच्चा और बी का मतलब है स्टूडेंट इज अ बॉय। समझ रहे हो? दोनों को मिला के मत पढ़ना, जिसके सामने फाइंड लिखा उसको ए में डाल देना, जिसके सामने गिवन लिखा उसको बी में डाल देना, दिमाग लगाना ही नहीं है। अब अगर तुम्हें इसकी वैल्यू पता है तो डालो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ए की वैल्यू जरूरी नहीं है, लेकिन बी की वैल्यू जरूरी है, क्योंकि ए का कहीं इस्तेमाल नहीं होता हमारे फॉर्मूले में, ए की वैल्यू का कहीं इस्तेमाल नहीं है। अब बोलो क्लास 12th में कितने बच्चे हो, तो दिए ही नहीं हुए, तो ए का क्या मतलब था, 12th का स्टूडेंट। क्लास 12th में कितने बच्चे हैं कहाँ पता है, नहीं पता। 12th के बॉयज पता है, टोटल बच्चे तो नहीं पता ना, तो क्लास 12th के बच्चे नहीं पता, ना पता हो कोई बात नहीं। बी का मतलब है बॉय, बॉय तो पता है ना कितने, तो बॉयज कितने हैं 600। बी का क्या मतलब था, बॉयज, बी का मतलब ये नहीं है 12th का बच्चा, बी का मतलब है बॉयज, तो बी का मतलब सिर्फ बॉयज। ए का मतलब सारे 12th के बच्चे, बी का मतलब बॉयज, पढ़ लिया। अब आगे इंटरसेक्शन में आप मिला के पढ़ो, ए का मतलब स्टूडेंट क्लास 12th का और बी का मतलब बॉय, ए का मतलब 12th, बी का मतलब बॉय, मिला के पढ़े तो 12th का बॉय, ए का मतलब 12th, बी का मतलब बॉय, मिला के पढ़े तो 12th का बॉय, 12th का बॉय। 12th के बॉय कितने हैं 60। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ ए और बी लिख रहे हैं, तो आप ऐसे ही लिखोगे नंबर। ये बात समझ में आ रही है? तो जो फाइंड करना है वो ए है। क्या फाइंड करना था, 12th का बच्चा। गिवन क्या था, वो बी था। क्या गिवन था कि वो बॉय होना चाहिए। तो ए और बी को कॉमन क्या होगा, 12th में भी पढ़ता हो और बॉय भी हो, तो मतलब 12th का बॉय है ना। अब फॉर्मूले में डाल देंगे, ए बाई बी का क्या फॉर्मूला है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप के मार्क्स।
पी है इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कितने हैं 60 अपॉन में टोटल कितने बच्चे थे 1000, तो 60/1000 इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई। और बी में कितने हैं जी 600, तो 600/1000, 1000 तो कट ही जाना है, ये कितना हुआ 60/600 यानी 1/10.1, ये आंसर आ गया आपका ए बाई बी का। आया समझ में आया? अब आपको बेटा इन क्वेश्चंस को देखते हुए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर, आप चैप्टर नंबर 13 पे जाएंगे। मैं जो जो नंबर लिख रहा हूं रिकॉर्डिंग चलने दो, जो जो एब्सेंट है वो भी करेंगे। एग्जाम्पल 2, 3, 4, 6, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 6 करेंगे, जो जो लिख रहा हूं बस उतना ही करना है। और एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, एक मिनट बेटा, 2, 3, 4, 5, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक ये जो मैंने नंबर लिखे हैं बस ये नंबर आप इनकी मदद से ट्राई करिए फॉर्मूलेज और कंसेप्ट से। पॉज कर दे बेटा।